हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर लर्नर्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेट नंबर 9। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं और 8 टेस्ट हम लगा चुके हैं। आज 9वां टेस्ट है बेटा, इसके अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है? सबसे पहले एंटोनियम बताना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कौन से क्वेश्चन के अंदर बताना है? पहले क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, फ्यूड। बेटा फ्यूड का मतलब डिस्प्यूट होता है। क्या होता है? डिस्प्यूट। दो भाइयों के अंदर फूट पड़ गई है ना, उससे भी याद कर सकते हो। दो भाइयों के अंदर क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। बोले तो क्या हो गया? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का क्या बताना है? एंटोनियम, हार्मनी होता है ना। इसका मतलब होता है स्टूडेंट एग्रीमेंट। क्या होता है? इसे एग्रीमेंट कहा जाता है। डिस्ट्रस्ट नेगेटिव वर्ड है ना, ट्रस्ट का खो जाना है ना, डिस्ट्रस्ट हो गया। डिस्ट्रक्ट है ना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना होता है। अनफ्रेंडलीनेस भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। सो अभी फ्यूड का जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा हार्मनी। सेकंड, select the option that expresses the given sentence in active voice। एक्टिव वॉइस बनाना है। ये क्वेश्चन है। आई डोंट लाइक बीइंग सीन इन टीयर्स बाय पीपल। पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहता बीन सिंग, देखा जाना, इन टीयर्स, आंसुओं में, मतलब मैं रोता हुआ देखा जाऊं बाय पीपल, लोगों के द्वारा, मैं ऐसा पसंद नहीं करता। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? आई डोंट लाइक माई सेल्फ। रॉन्ग। आई डोंट लाइक पीपल टू सी, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। टू सी देखना, मी, जो लोग मुझे देखें, मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहता। गलत। आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी इन टीयर्स। आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी इन टीयर्स, बिल्कुल सही है। मैं उन आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहता, पीपल सीइंग मी, कि लोग मुझे देखें, इन टीयर्स, आंसुओं में। आई डोंट लाइक पीपल हैड बीन सीइंग, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, है ना। तो ऊपर वाला जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, डू हेल्पिंग वर्ब थी, है ना। लाइक जो थी मैं कह दूं कि मेन वर्ब। तो इसका तो बेटा जो बनेगा, आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी इन टीयर्स, ठीक है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू बी इम्प्रेस्ड, है ना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाना। टू अपोलोजाइज हम्बली, क्या मतलब होगा? टू अपोलोजाइज हम्बली इसका मतलब होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड ढूंढना है। ढूंढो, शाबाश, ढूंढो। कौन सा इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड? देखो 4 मीनिंग है। एक ये दे रखा है, एक ये हो गया, एक ये होगी स्पेलिंग, और एक ये होगी। बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है? चलिए बताइए। रिग्रेटेबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डिफोरेस्टेशन की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सब्सटेंशियल की भी सही है। कॉन्सिक्वेंसेज की स्पेलिंग में यहाँ पे सी आता है, CONSEQUENCES आता है कॉन्सिक्वेंसेज। तो हमें रॉन्ग स्पेलिंग बतानी थी, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का एप्रोप्रिएट यूज इन चारों में से कौन से सेंटेंस में? शाबाश, बनाइए। बेटा इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, कभी विद, इन, टू, अलोंग ऐसा नहीं है ना। आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट? फोर्थ, इन आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। While I was traveling in Europe, जब मैं यूरोप में ट्रैवल कर रहा था, I met a man, मैं एक आदमी से मिला, who drew maps, ठीक है ना, जो मैप ड्रा किया करता था। और मैप ड्रा करने वाले बंदे को कहा जाता है कार्टोग्राफर। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मीडिएटर। क्या होता है? मीडिएटर, है ना, मध्यस्थता करने वाला, है ना, बिचौलिया आदमी जिसे आप कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो मैं कह दूं कि ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए, है ना, काम करे, मानव जाति की भलाई के लिए जो काम करे, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है जी। जियोग्राफर का मतलब होता है भूगोल की जानकारी रखने वाला, भूगोल विशेषज्ञ, है ना। तो भूगोल की जानकारी, जियो है ना, जियोग्राफी आपने सुना होगा, तो जियोग्राफी, जियोग्राफर अलग होता है। कार्टोग्राफर होता है हु ड्रू मैप्स। तो आपको बताना था जो मैप ड्रा करता है उसके लिए वन वर्ड क्या बन गया? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट बनाइए।
चलिए, select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given. अच्छा चलिए देखते हैं भाई, इसके स्थान पे कौन सा लाइन, कौन सा ऑप्शन आ सकता है? इन द हेड ऑफिस इमीडिएटली, scores given by members are to be consolidated and sent in, sent to, हाँ कहाँ सेंड करना है बेटा? sent to the head office, न कि sent at, after ना, sent to the हेड ऑफिस। उन्हें कहाँ पहुंचाया जाना है? उन स्कोर्स को हेड ऑफिस तक पहुंचाया जाना है। टू है ना, डेस्टिनेशन को बताएगा, तो फोर्थ आ जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। 8th क्वेश्चन का फटाफट से करो भाई। एबोमिनेबल, ट्रिक सुन लो, ए बी अब MIN मीना है ना, अब मीना है ना, अब मीना घिनौनी गंदी हो गई है, अब मीना घिनौनी गंदी हो गई बेटा, घिनौना गंदा है ना, फिल्थी, फिल्थी तो नहीं कह सकते, मैं बोल दूं क्लमजी है ना, लूसी जो वर्ड होते हैं वो अबोमिनेबल होता है, ठीक है, घिनौना गंदा होता है जिससे लोग नफरत करें, ठीक है ना। एंटोनियम एडमायरेबल, वॉर्थी और डिटेक्टेबल, प्रशंसा के लायक, प्रशंसा के लायक, एडमायरेबल है ना, वॉर्थी सिर्फ लायक होता है, डिजर्व्ड, ठीक है ना, इसका आएगा एडमायरेबल। अबोमिनेबल होता है ना, मैं बोल दूं कि हेट के लायक है ना, दैट मस्ट बी हेटेड, तो वो होगा आपका अबोमिनेबल, और इसका बनेगा एंटोनियम पूछना ना, एडमायरेबल बन जाएगा, ठीक है जी। दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो, बताओ भाई, शाबाश, मैं साइड हो जाता हूं, आंसर करो, आंसर करो। किसकी स्पेलिंग क्या पूछा है? नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो, कैटालॉग की स्पेलिंग नहीं होती, ये होती है CATALOGUE, CATALOGUE, फोर्थ आंसर आ गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडीएम, ईडीएम का मीनिंग बताना है किसका? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बेटा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है ना, बहुत तेजी से, रैपिडली, बोले तो स्विफ्टली आंसर आ गया, क्या गया? स्विफ्टली। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट कोलोकेशन बनाओ। I had a nice dash on my birthday with all my friends and relatives. I had a nice day, I had a nice time, I had a nice opportunity, experience क्या आएगा? देखिए, कोलोकेशन का मतलब था कि कौन सा ऑप्शन है ना इसके साथ फिट बैठेगा, नाइस के साथ, नाइस डे नाइस टाइम है ना, कौन सी कोलोकेशन। देखिए, अपॉर्चुनिटी कोई एक्सपीरियंस बेटा बहुत बड़ा टाइम होता, कोई मैं बोल दूं 8 10 20 सालों का वक्त एक्सपीरियंस होता, कोई तजुर्बा होता किसी एक्टिविटी में, कैंसिल। अपॉर्चुनिटी मौका था मेरे पास, आई हैड ए नाइस अपॉर्चुनिटी ऑन माई बर्थडे, नो। अच्छा, जब बर्थडे बोल दिया तो डे लगाने की आवश्यकता क्या है? इसका बेटे इसके लिए सबसे सही आंसर आएगा टाइम, है ना। अच्छा टाइम था वो जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जब मेरे दोस्त मेरे साथ थे, मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ थे, ऐसा भी नहीं है कि वो 24 घंटे साथ थे उस दिन उसके, ऐसा भी नहीं होगा कि वो 24 घंटे उसके साथ थे, है ना। तो वो कहेगा आई हैड अ नाइस टाइम, है ना, बहुत अच्छा वक्त था मेरे बर्थडे पे जब मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव मेरे साथ थे, है ना, टाइम आंसर आएगा। करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट इज लाइक बाय माई ब्रदर, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, है ना, इज लाइक है ना, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता, इज MR वॉज वर्ब बी की फॉर्म, और लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, बताओ इनडायरेक्ट फॉर्म बताओ। ही सेज टू गायत्री, बेटा सेज टू टेल्स में बदलेगा, टोल्ड नहीं बनेगा, टेल्स सेज टू यहाँ नहीं आएगा, थर्ड हो गया कैंसिल, फर्स्ट हो गया, यहाँ पे टेल्स है, यहाँ पे टेल्स है। जब रिपोर्टेड वो प्रेजेंट में होती है ना, सिर्फ पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता। जब रिपोर्टेड वो प्रेजेंट टेंस में होती है तो सिर्फ पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता। तो पर्सन यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? गायत्री, गायत्री बोले तो सी, टेंस क्या आएगा? इज राइटिंग, इज राइटिंग, आंसर सेकंड। यहाँ पे वॉज राइटिंग कर रखा है ना, पैसे वॉइस थोड़ी ना बनाना है। सेट टू होता तो क्या पता मान भी लेता, वॉज आ जाता। सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू मस्ट, इसको बताना है कि किससे प्लेस किया जा सकता है, अवेयर ऑफ को बनाओ, किससे प्लेस किया जा सकता है अवेयर ऑफ को? कॉशियस ऑफ, कोई खतरा थोड़ी ना है। स्कार्स ऑफ, किस चीज की कमी होना होता है। केयरफुल ऑफ, यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिवेयर ऑफ, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, बिवेयर ऑफ कहना पड़ेगा, है ना। तो अवेयर ऑफ का स्थान बिवेयर ऑफ ले सकता है, ये पूछा था इसने कि कौन सा वर्ड इसके स्थान पे क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना, ये पूछा था, तो बिवेयर ऑफ आ सकता है। 15 मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा इसका, अच्छा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग बताना है। बून का, बून वैसे वरदान होता है ना। द गुड वेदर हैज बीन अ बून फॉर मैनी बिजनेसेस, अच्छा बिजनेसेस है ना, काफी बिजनेसेस के लिए लोकेटेड नियर द बीच,
अच्छा, कुछ ऐसे काम धंधे जो बीच के पास में चलते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा वेदर क्या बन गया, एक एक बून बन गया है। अब यहाँ पे वो एक वरदान बन गया, मतलब बेटा उनके लिए वो मौसम है ना बड़ा बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि बिजनेस करते हैं, कोई कैसीनो चला रहा है, कोई बार चला रहा है, कोई होटल चला रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है बीच के साथ में। तो बीच के पास में जितने भी बिजनेस वगैरह हैं, तो ये अच्छा वेदर क्या कर देता है बेटा, उनके लिए फायदा बहुत लेकर के आता है ना, अच्छी आमदनी हो जाती है ना, इनकम हो जाती है, तो बेनिफिशियल आएगा। लक, फॉर्चून और सिग्नल नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको बताना था ना आंसर, तो बेनिफिशियल होगा। कई बच्चे बून वरदान होता है लक और फॉर्चून के अंदर, अब लक आएगा तो फॉर्चून भी आएगा, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों तो करने ही नहीं फिर, है ना, इसका मतलब दोनों ही हटेंगे ये तो। अगर किसी ने फॉर्चून कर दिया तो लक कहेगा मुझे क्यों छोड़ा, तो बेनिफिशियल आंसर होगा। पैराग्राफ इन द जंबल जंबल ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर जंबल जंबल सेंटेंस आ गया, देखो भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी अरेंज कर दो। वाइल इंडिया इज होम to 75% of tigers in the world, the global tiger day, the global tiger day, ठीक है, its primary objective, बेटा इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बी से लाइन स्टार्ट कर दोगे, इसका प्राथमिक उद्देश्य, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अरे भाई ये चीज क्या है, तो पहले देखो इट्स है कौन, तो बी से लाइन कैसे स्टार्ट होगी, कैंसिल। अच्छा, एक दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29th जुलाई एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर्स कंजर्वेशन। अच्छा, दिस इवेंट, यह इवेंट 29 जुलाई को मनाया जाता है। अरे भाई कौन सा इवेंट, डी से भी लाइन स्टार्ट नहीं होगी, नहीं बेटा, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010, है ना, 2010 के अंदर इंटरनेशनल टाइगर डे, और फिर कहा जाएगा कि ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी और डी, बेटा सी डी स्टार्टिंग में, ये देखो सी डी, इसका मतलब पहला दूसरा ऑप्शन कैंसिल। अब बस इतना बचा कि बी के बाद ए लिखूं या ए के बाद बी लिखूं, बी के बाद ए लिखूं या बी के बाद ए लिखूं। अच्छा, डी को पढ़ लो पहले। इसका एम होता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, एम के बारे में जिक्र आ गया, और फिर आ गया ऑब्जेक्टिव, दोनों एक सी सेंस दे रहे हैं ना। डी के अंदर भी एक एम का जिक्र है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, और फिर कहता है ये इसका जो प्राइमरी एम है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। मतलब एम तो इसमें भी है डी में, लेकिन इसमें एक प्राइमरी एम आ गया, इसका मतलब एम्स वाली लाइन ऑब्जेक्टिव से जुड़ेगी, दोनों का मतलब होता है मकसद, टारगेट, है ना, तो इसका मतलब सी डी के बाद बी और फिर लास्ट में ए जाएगा, सी डी बी ए, आंसर थर्ड आ गया, ठीक है ना। क्यों मैंने ए बी को कैसे हटाया, क्योंकि बेटा जो बी वाली लाइन है वो पहले डी से जुड़ रही है ना, यहां पे भी एम का जिक्र है और बी के अंदर भी किसका जिक्र है, एम का जिक्र है। 17th, वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो कानून से दूर भागता है, बेटा उसे फ्यूजिटिव कहा जाता है, और फ्यूजिटिव को हिंदी में भगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, भगोड़ा। जैसे विजय माल्या है ना, सुप्रीम कोर्ट से बहुत दूर भाग गया है ना, इंग्लैंड में रहता है, तो कहने का मतलब जो कानून का साथ नहीं देता, जिसे डर है कि उसके साथ कुछ, मैं बोल दूं उसको जेल हो सकती है और वो फरार हो जाए रातों रात, सरकार को कई सालों तक मिले ही ना, कोर्ट को, अदालत को, सरकार को, है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, है ना, तो रन अवे उसे फ्यूजिटिव कहा जाता है, भगोड़ा होता है। फेटलिस्ट का मतलब होता है एक्चुअली भाग्यवादी, है ना, जो जो भाग्य पे भरोसा करता है, ठीक है, फेटलिस्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है मैं क्या बोलूं, दोषी, ठीक है। लुनेटिक का मतलब होता है पागल, ठीक है, मैड, ठीक है ना, क्रेजी टाइप का बंदा, तो लुनेटिक को पागल आदमी कहते हैं। कन्विक्ट का मतलब दोषी होता है, और कन्विक्टेड होता है एक्चुअली दोषी, और कन्विक्ट का मतलब होता है असल में दोष लगाना किसी के ऊपर, है ना, एक्यूज, है ना, एक एक्यूज होता है आरोप लगाना, और एक कन्विक्ट होता है मतलब दोष का सिद्ध हो जाना। कन्विक्टेड पर्सन एक एक्यूज होता है। अगर मैं कह दूं एक्यूज लालू प्रसाद यादव, तो उसके ऊपर अभी आरोप लगे हैं, और जिस दिन लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएंगे, तो लालू प्रसाद यादव के पीछे लगेगा कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव, है ना। तो ये सारे के सारे हो गए, तो इसका आंसर आ गया आपका थर्ड, है ना, फ्यूजिटिव। 18th है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से आ गया वन वर्ड। 18वें में फिर से क्या गया, वन वर्ड आ गया, बताओ क्या आएगा। वर्ड्स दैट बिगिंस विद द सेम लेटर, सेलेबल और साउंड, है ना, उन्हें उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एलिट्रेशन, है ना। जैसे मैं लिख दूं चांदनी चौक, जैसे मान लो अगर मैं आपको हिंदी में लिख के बताऊं, ठीक है, चांदनी चौक, ठीक है ना, तो चांदनी चे से, है ना, बार बार इसका साउंड आ गया, है ना। जैसे मैं कह दूं हरियाणवी हीरालाल, हरियाणवी हीरालाल, ठीक है, तो बेटा हरियाणवी हीरालाल, है ना, ये है बार में आ रहा है, ये एलिट्रेशन होता है ना। तो वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, है ना, सेम लेटर, है ना, हरियाणवी, ठीक है। या मैं कह दूं चांदनी चौक, सी से स्टार्ट हो गया, ये एच से, ये भी एच से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इस टाइप से होता है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कोलोकेशन, देखिए कोलोकेशन बतानी कि अच्छी लोकेशन बने। अ गैगल ऑफ जर्नलिस्ट सिट इन ए एन डैश फोयर्स वेटिंग इम्पेशेंटली, देखिए जो गैगल्स है, जो झुंड है जर्नलिस्ट का, वो कहीं बैठा है बेटा, उसे होटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होटल, ठीक है ना।
क्रोफ, क्रोफ का मतलब बेटा एक बॉर्डर होता है, बाड़ वगैरह, ठीक है, बॉर्डर। अब वो बॉर्डर पर तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। रेंच, रेंच को खेत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खेत कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब बाड़ वगैरह होता है एक्टिक, लेकिन यहाँ पे सही आंसर बनेगा होटल। क्या बनेगा, होटल। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना बेटा 20 नंबर में। किसका, इग्नोबल। बेटा इग्नोबल नीच होता है, निकम्मा होता है। इसका क्या बताना, हमें क्या बताना था इसका, एंड सॉरी सिनोनियम्स बताना था क्या। इसका सिनोनियम्स क्या आएगा भाई, अनवर्थी, भाई जो नालायक हो, जो किसी चीज के लायक ही ना हो, नालायक, नीच, निकम्मा, इग्नोबल, है ना। नोबल होता अच्छा बंदा, इग्नोबल नेगेटिव बना दिया, जो बेकार है, किसी काम का नहीं है ना। अनवर्थी आ जाएगा इसका सिनोनियम्स। फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन। क्या आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया भाई, बताना है, शाबाश। एट मोस्ट ऑफ द लोकल ढाबाज एंड फास्ट फूड जॉइंट्स, है ना, जहां पे फास्ट फूड या फिर ढाबाज वगैरह उनकी बात कर रहा है, वहां पे क्या होता है, पुअर हाइजेनिक कंडीशंस होती है, ठीक है ना, साफ सफाई ज्यादा नहीं होती। पुअर हाइजेनिक कंडीशंस डैश, पुअर हाइजेनिक कंडीशन डैश प्रिवेल। अरे प्रिवेल होता है प्रचलित होना, ठीक है, एग्जिस्ट करना, प्रिवेल। तो भाई जो ढाबाज होते हैं, जो फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं, पुअर हाइजेनिक कंडीशन वहां पे प्रिवेल होती है, न कि इंटेल, न कि सस्टेन, न कि अशेल, नहीं, प्रिवेल, है ना, प्रचलित होती है, वहां पे अक्सर मौजूद रहती है। सेकंड क्वेश्चन, द डैश अकर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल। देखिए पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल की वजह से क्या क्या चीज पैदा हो जाती है, सेकंड ब्लैंक में बताना है। परफेक्शन, अरे परफेक्शन पॉजिटिव वर्ड है। कंसंट्रेशन नहीं। प्यूरिफिकेशन कैसे आ जाएगी यार, जो पुअर क्वालिटी पैकेजिंग, जो पैकेट वगैरह है ना, इधर उधर ढाबाज के आसपास, है ना, कचरा वगैरह जो होता है बेटा, उससे कंटामिनेशन क्रिएट होते हैं। कंटामिनेशन को गंदगी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, गंदगी कहते हैं, है ना, तो वो क्रिएट हो जाती है। थर्ड पे आओ, तो कहता है द कंटामिनेशन अकर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल और डैश स्टोरेज कंडीशंस। और किस स्टोरेज कंडीशन की वजह से, एनर्जेटिक नहीं, नीट नहीं, सर्टाइल नहीं, बेटा अनहाइजेनिक। देखिए कहता है कि गंदगी जो है वो फैलती है पुअर क्वालिटी पैकेजिंग, और थर्ड के अंदर क्या आएगा, अनहाइजेनिक स्टोरेज कंडीशन, इनकी वजह से कंटामिनेशन फैलता है वहां पे, ढाबाज वगैरह पे। आगे कहता है फूड कुक्ड में नॉट बी वॉश्ड और क्लीन प्रॉपरली ना, मतलब साफ नहीं होता वो फूड जो वो पकाते हैं, अच्छे से धोया नहीं जाता है, साफ नहीं की जाती है सब्जी वगैरह कुछ भी। इट इज लो इन डैश, अच्छा फोर्थ पे आ गया, इट इज लो इन डैश एंड रिच इन ऑयल कंटेंट। बेटा जो ढाबा वगैरह पे जो बनता है खाने पीने का, रिच इन ऑयल कंटेंट है ना, बहुत ज्यादा तेलीय जो होता है ऑयल कंटेंट है ना, स्पेशली ट्रांस फैट्स, है ना, उससे फैट्स क्रिएट हो जाता है। चलिए पहले मैं ये बताना, इट इज लो इन, जो वहां पे खाना बनता है, ये जो इट आया बेटा किसके लिए आया, इस फूड के लिए आया, है ना। तो फूड जो होता है लो इन, वो किसमें लो होता है, प्रोपोर्शन में, कम मात्रा में देते हैं वो, गलत। प्रोडक्शन में नहीं भाई, वो खूब बना के दे देंगे, सुबह शाम वाला एक साथ मिला के दे देंगे आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, 5-7 टोपी बना देंगे। न्यूट्रिशन बेटा, क्या न्यूट्रिशन, इट इज लो इन न्यूट्रिशन, है ना, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या फिर मैं कह दूं कि अच्छे पौष्टिक पदार्थ नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज लो इन न्यूट्रिशन, रिच इन ऑयल कंटेंट, स्पेशली ट्रांस फैट्स। अच्छा 5वें पे आ जाते हैं, खास तौर से फैट्स को बढ़ावा देता है, विच मेक्स वन, जो कि एक बंदे को बना देती है, क्या बना देती है वो एक बंदे को, एफ्लुएंट मतलब अमीर, स्किनी बना देती है बंदे को, स्मार्ट बना देती है। अरे भाई ऑयली खाओगे, चटपटा खाओगे, क्या बनेगा बंदा, ओबीस, ओबीस होता है मोटा, ठीक है, थुलथुल हो जाता बंदा। तो आंसर क्या गया, विच मेक्स वन, वन क्या, ओबीस, लूसी एंड डल। ये देखो डल नेगेटिव वर्ड, लूसी गंदा, है ना, नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओबीस, है ना, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग नेगेटिव वर्ड। स्मार्ट थोड़ी ना बन जाओगे, चटपटा खागे नहीं, स्किनी नहीं, एफ्लुएंट धनी नहीं, क्या बनोगे, ओबीस। ओबीस होता है मोटा, और ओबिसिटी होती है बेटा क्या, ओबिसिटी होती है मोटापा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। कैसी रही हमारी क्लास नंबर 9 जरूर बताना। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा मिलते हैं। 9 क्लासेस आपकी हो चुकी है, सेट 9 हो चुके हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।